हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं निखिल कनाड, पुणे महाराष्ट्र से, और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। दिस चैनल इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज। व्हाट एवर इज अपलोडेड हियर इज फॉर नॉलेज शेयरिंग। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और मैं पिछले 4 साल से मार्केट में इलियट वेव एनालिसिस के थ्रू मार्केट को एनालाइज करता हूँ, प्रेडिक्ट करता हूँ, और बहुत सारे चार्ट जो है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में शेयर कर रहा हूँ। और अभी यूट्यूब पर भी मैं ये एनालिसिस इन डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप इन सब चार्ट से कुछ सीख सकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आज मैं बंधन बैंक का जो चार्ट है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसको मैंने एनालाइज किया है और इसको मैं वीकली से 60 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया है मैंने। तो अभी देखते हैं हम उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बंधन बैंक वीकली पर है, यहाँ पर 1 वीक NSE। ठीक है, और ये मैंने एनालाइज किया है जून 21 को, मतलब एक 10-12 दिन के पहले मैंने इसको एनालाइज किया है, जब इसका प्राइस था 335.75। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये ABC जिगजैग, ये A डाउन फॉर फर्स्ट लेग ऑफ जिगजैग, और ये ABC फॉर B सेकेंड लेग ऑफ जिगजैग। और मुझे दिख रहा है कि ये जो है यहाँ पर जिगजैग ओवर हुआ। ठीक है, और उसका जो फिबोनाची का रिलेशनशिप जो है वो भी यहाँ पर मैच हो रहे, A=C आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में एंड ऑफ ABC जिगजैग, यहाँ पे इनवैलिडेशन ऑफ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर। मतलब उसके बाद में अगर मैं इसको ABC जिगजैग को अगर यहाँ पे कंप्लीट समझ रहा हूँ तो यही मेरा इनवैलिडेशन पॉइंट रहेगा, जो है 152.20। ठीक है, उसके बाद में ये जो अपसाइड आया है वो मेरे हिसाब से फर्स्ट लेग ऑफ लीडिंग डायगोनल, नहीं तो WXY स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, लार्जर स्ट्रक्चर। अगर ये ABC है और ये ABCX या WXY स्ट्रक्चर फॉर अप, तो ऐसे ही 3 लेग का स्ट्रक्चर वापस यहाँ से ऐसे नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये बाद में की बात है, बट फिलहाल ये स्ट्रक्चर जो है मुझे दिख रहा है कि ये ऐसे ऊपर गया है, ये ऐसे डाउन, सो ये अप साइड में जाना चाहिए। तो हम अप साइड के लिए ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, रेजिस्टेंस लेगा नहीं लेगा, ब्रेकआउट होगा, अलग की बात है। बट फिलहाल हम इसको लॉन्ग साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चार्ट मैंने 10-12 दिन के पहले शेयर किया था। तो अभी उसका जो स्मॉल टाइम फ्रेम है, डे फ्रेम पे, यहाँ पे मैंने उसको डिटेल में काउंट किया है। ये देखना है आपको, ये जो फर्स्ट लेग है यहाँ पे अगर ABC ख़त्म हुआ है, जो मैं वीकली पर बता रहा था 152.20, और सॉरी फॉर दिस टाइप ऑफ टाइपिंग। ठीक है, यहाँ पे अगर बॉटम है तो ये A है, और ये ABC स्ट्रक्चर रनिंग करेक्शन फॉर B, और ये अपसाइड हुआ फॉर C। तो ये ABC जिगजैग W में ख़त्म हुआ, या फिर फर्स्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल आप जानते हैं 3-3-3 स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो ऐसा हो सकता है इम्पल्स स्टार्ट हुआ है ABC यहाँ पे ABC जो जिगजैग ख़त्म हुआ है वीकली पर, उसके बाद में ऐसा हो सकता है ये फर्स्ट ऑफ जिगजैग, ये सेकेंड ऑफ लीडिंग डायगोनल, फर्स्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल। तो ऐसे हो सकता है वीकली पर, उसके बारे में अगेन बताता हूँ आपको मैं। ऐसे हो सकता है यहाँ पर ये 1 2 3 4 में ओवरलैप होना चाहिए। ठीक है, और ये ऐसे लीडिंग डायगोनल आ सकता है,
और ये करेक्शन यहीं पे ख़त्म हो चुका है, मेजर अप ट्रेंड शुरू हुआ है समझ लीजिए यहाँ पर। और ये अगर 1 है तो ऐसे अगर इसमें लीडिंग डायगोनल आ सकता है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर लीडिंग डायगोनल, और वो ऐसे 3 3 3 3 और ये 3 ऐसे होना चाहिए। और यह अभी हम यहाँ पर है, यहाँ पर है हम, ठीक है। तो हमें नहीं पता है, अभी हम सिर्फ 1 2 ऑफ लीडिंग डायगोनल ऑफ दिस मेजर 1, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो हम बहुत लंबी दूरी यहाँ से, बट यहाँ पे अगर वो स्ट्रक्चर नहीं काउंट कर रहे, अगर अल्टरनेशन में हम इसको अगर WXY स्ट्रक्चर भी समझ रहे, तो WXY स्ट्रक्चर 3 3 3 होता है, ये 3 और ये एक्सपेंडेड फ्लैट रनिंग फ्लैट इन X, एंड हमें ऐसे ABC ऐसे दिखना चाहिए फॉर Y, ठीक है। और ये Y यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक अल्टरनेशन है, बट दोनों व्यू जो लीडिंग डायगोनल है या फिर WXY स्ट्रक्चर है, दोनों में ये अपसाइड में ही जाना चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने ये 3 आवर पे उसी को और फ्रैक्टल में लेबल किया है। इसके लेबल पहले समझ लेते हैं WXY के, X के, W के तो हम समझ रहे हैं कि इसमें ABC zigzag था, देन इसमें X में क्या हुआ है, 3 लेग डाउन फॉर A, 3 लेग अप फॉर B ऑफ रनिंग फ्लैट और एक्सपेंडेड फ्लैट। तो उसके बाद में ये स्ट्रक्चर एक्सपेंडिंग डायगोनल है, एंडिंग डायगोनल एक होता है और ये है एक्सपेंडिंग डायगोनल जो एक्सपांड हो रहा है, इसके लाइन जो है एक्सपैंड हो रहे हैं, और एंडिंग डायगोनल जो होता है उसके लाइंस जो होते हैं कॉन्वर्ज होते हैं, ठीक है। तो ये रेयरली आपको देखने को मिलेगा, बंधन बैंक में हमें देखने को मिला है। और उसका जो 5th है उसमें भी एक्सपेंडिंग डायगोनल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये रेयर पैटर्न है, बट इसी चार्ट में 2 जगह पे हमें ये देखने को मिला है एक्सपेंडिंग डायगोनल, याद रखना है नाम, ठीक है। एक्सपेंडिंग डायगोनल यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग डायगोनल 5th या C में कोई भी डायगोनल जो होता है, अगर लीडिंग डायगोनल है तो वो 1 या A ऑफ जिगजैग में आता है। जिगजैग में 5 लेग्स होते हैं, इसलिए उसमें 5 स्ट्रक्चर है डायगोनल, तो A ऑफ जिगजैग में आ सकता है या फिर फर्स्ट ऑफ इम्पल्स, ठीक है। फिर C में या 5th में एंडिंग डायगोनल आ सकता है, और C ऑफ फ्लैट और जिगजैग जो 5 स्ट्रक्चर होते हैं उसमें डायगोनल आना चाहिए, तो एंडिंग डायगोनल C में आ सकता है, 5 में आ सकता है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिंग डायगोनल भी आ रहा है और वो C में या 5 में आ सकता है, ठीक है। तो और कोई यहाँ पे और कोई अल्टरनेशन आप यूज़ नहीं कर नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ये हाई प्रोबेबल मुझे दिख रहा है काउंट, ठीक है। कोई रूल वायलेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर वेव 1 स्मॉलर है, एक सेकेंड, ये वाला पोर्शन मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पर वेव 1 स्मॉलर है, देन वेव 2, वेव 3 वेव 1 से लार्ज है, और देन वेव 4 एंटर किया है प्राइस टेरिटरी में वेव 1 के, एंड देन 5th आया, और इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है। इस एंडिंग एक्सपेंडिंग डायगोनल में हमें और एक एक्सपेंडिंग डायगोनल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए और इसको नोट कीजिए। ये मुझे लगता है और एक बार मैंने देखा था झील के चार्ट में, झील ZEEL, तो उसमें भी मैंने ये फॉर्मेशन देखा था, तब से मैं इसको भी कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप चार्ट समझ लीजिए इसका, ऐसे WXY हो गया, और ये रनिंग स्ट्रक्चर है, इसने नया लो नहीं बनाया, ठीक है। यहीं से रिटर्न हो रहा है ये, यहीं से, इसलिए यहीं पर SL लगा रहे हम 270, इसको जूम कर रहा हूँ, 278.60, तो यही SL रहेगा। इसके नीचे अगर जा रहे तो पूरा जो मैं स्ट्रक्चर समझ रहा था, ऐसा कोई एक्सपेंडिंग डायगोनल भी नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर, फिर ये इनवैलिड हो जाएगा इसके नीचे अगर प्राइस जा रहा है तो, ठीक है। तो ये एक देखना है। उसके बाद में उसी पोर्शन को मैंने जूम किया है, ये जो लास्ट का पोर्शन है
ये डेली पर था तो अब ये 180 पर है 3 आवर पे, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे काउंट आप देख लीजिए आराम से। और यहाँ पे ये जो 4 है इस जोन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है, तो मैंने ये 21 जून को मैंने शेयर किया था, आज 3 जुलाई है। तो यहाँ पर मैंने कहा था ये रेजिस्टेंस होना चाहिए और एक्सपेक्ट करेक्शन पुल बैक फ्रॉम दिस जोन, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद में प्राइस यहाँ से यहाँ आया, अभी यहाँ पर है, और देन मुझे लगता है और एक बार टेस्ट होना चाहिए क्योंकि ये करेक्शन बहुत ज़्यादा स्मॉल लग रहा है मुझे। अभी देखते हैं लाइव चार्ट में यही सब कुछ, ये तो 12 दिन पहले का है, तो अभी देखते हैं यहाँ पर। अभी हम वीकली से अगेन स्टार्ट कर रहे हैं इसको देखना। तो अगर हम वीकली का ये ए इज इक्वल टू फिबोनाची अगर रेशो देख रहे तो ये ए इज इक्वल टू सी, मोर देन सी आया है, तो ये भी रेशो सही है। उसके बाद में अब इस चैनल करेक्टिव चैनल भी मैंने ड्रॉ करके लगाया यहाँ पर, और चैनल से ही बाउंस हुआ है, ठीक है। अब वहीं पर इस चैनल का रेजिस्टेंस हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। मुझे लगता है और एक बार रेजिस्टेंस ऐसे लेके और एक एक्सपेंडेड फ्लैट रनिंग फ्लैट जो भी है बनाना चाहिए, और उसके बाद में ऐसे ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमें जैसे जैसे अनफोल्ड होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको वीकली अभी डेली पर देखते हैं। लेबलिंग देख लीजिए आप, यहाँ पे ABC ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है एकदम डिटेल में। ये पेड चार्ट था, मैंने शेयर किया था किसी क्लाइंट से, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर कर दूं क्योंकि ये बहुत मेजर टाइम फ्रेम पे है, टाइम फ्रेम इसका बड़ा है। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे SL फॉर दिस सिनेरियो, इसके नीचे अगर जा रहा है तो ये जो मैं काउंट कर रहा था सब गलत है, ठीक है, कुछ और हो रहा है। इसको मैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे काउंट करके रखा है मैंने। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5th, मुझे लगता है यहाँ पे 5th ख़त्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये ABC करेक्शन आया है जो फ्लैट करेक्शन है, एंड अगेन मुझे लगता है और एक बार ऐसे ऊपर जाना चाहिए, अगेन इस जोन में रेजिस्टेंस लेना चाहिए एंड देन करेक्शन होना चाहिए। जो भी बायर्स है उनको शेक आउट कर देंगे लोग, एंड वहाँ से मुझे लगता है रियल बाइंग होगी। ये जो भी अभी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना अगर वेव 1 है तो ये करेक्शन इतने से ही मुझे नहीं लगता सेटिस्फाई होगा, तो करेक्शन और बड़ा होना चाहिए, और यहाँ से एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दे विल ऐड मोर हियर। अगर इंस्टीट्यूशंस अगर यहाँ पे बाय कर चुके हैं यहाँ पर कहीं पे भी, तो वो अगेन 1 2 होने के बाद में यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये 61850 जोन में अगर अगेन बाय कर सकते हैं। यहाँ पर ये सपोर्ट जोन भी आ रहा है, यहाँ पे जो लास्ट टाइम बहुत बार स्ट्रगल किया है प्राइस, तो वहाँ पे वापस एक बार आके फिर बाउंस हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में वही लेवल मैंने काउंट किया है, ठीक है। ये वेव 1 2 3 इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट, ये फर्स्ट से बड़ा है 3rd, एंड देन 4th, और ये 5th, एंड देन ABC फॉर A ऑफ फ्लैट और WXI। यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर आ सकता है, ऐसे 3 भी आ सकता है और यहाँ से ही जा सकता है, बट हाई प्रोबेबल जोन यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है इसको, तो मुझे लगता है और एक बार अगर किया तो पावरफुल बाइंग हो सकती है यहाँ पे। तो ये इसका SL भी आपको यहाँ पर है, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है मैंने, तो आप आराम से वीडियो देख लीजिए और आपका खुद का एनालिसिस कीजिए। और इसका अल्टरनेशन लेवल भी है, अगर ये सिर्फ ABC भी है, अगर ये सिर्फ A ऑफ जिगजैग एंड
बी ऑफ जिगजैग, तो सी यहाँ पर जाएगा और ये इनवैलिड हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो सकता है। तो आप ऐसे इसको फिबोनाची लगा सकते हैं, ए के टॉप पे, बी के बॉटम में, और आपका टारगेट ये फर्स्ट टारगेट हो सकता है और सेकंड टारगेट 1.6 मिनट। तो आप ये ट्रेड कर सकते हैं और पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। एसएल हिट हो जाए तो भी और प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाए तो भी आपकी जिम्मेदारी है। मैंने बस हाई प्रोबेबल सिनेरियो आपके साथ शेयर किया है, तो आप देख लीजिए इसको। इसमें और करेक्शन होना चाहिए ऐसा मेरे हिसाब से है, उसके पहले इसमें लेना ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे ही सीधा इसको अगर बाय कर रहे तो ये फॉलिंग नाइफ कैच करने जैसा होगा, तो मैं इसकी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसको। या फिर प्राइस एक्शन को अनफोल्ड होने दीजिए, ऐसा होना चाहिए कि ऐसे 1 2, तो फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और ये हाई के लिए इसको ले जा सकते हैं अगेन इस जोन में, ठीक है, 360 में, 360 जोन पे, और ये अगेन रेजिस्टेंस ले सकता है यहाँ पर। तो ये भी एक स्मॉल ट्रेड के लिए, या अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग आपके स्टाइल रहेंगे ट्रेडिंग के, तो उसका एसएल भी स्मॉल रहेगा और टारगेट भी स्मॉल रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर कि यहाँ पर एंट्री किया आपने और आपका एसएल ये, और आप इसको चाहते हैं कि यहीं से इसे ऊपर जाना चाहिए, तो वो गलत ट्रेड रहेगा। ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 4-5 दिन में होने वाला मूव रहेगा ये, लेकिन ये मूवमेंट जो है ये इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें हम, इसको वीकली से हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसका जो हाई प्रोबेबल टाइम है, मतलब इस ईयर के एंड तक इसका ये मूवमेंट हो सकता है। और अगर ये ऐसे ए बी और सी आया एंड अगेन ए बी सी आया ऐसे, तो इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। ये अगर बी इसका अगर स्मॉल हुआ तो टाइम कम लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बी को ज़्यादा टाइम लगा हुआ है एंड ये सी हुआ फास्ट, तो ऐसे ए होना चाहिए बी और सी। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये इम्पल्स है, अगर ये समझ लीजिए फ्लैट है सिर्फ ए और रेगुलर फ्लैट, जो बी फ्लैट में क्या होता है कि बी जो होता है वो अगेन उसके ए के बिगिनिंग पे जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। तो ये हम एक रेयर ओकेशन के लिए, मतलब एक्सेप्शन केस के लिए ऐसा भी पकड़ सकते हैं कि ये ए है, बी है और 1 2 3 4 5 ऑफ फ्लैट, अगेन ये इस हाई पे जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। ये सब लेस प्रोबेबल सिनेरियो है। हाई प्रोबेबल जो भी है इसमें जो हो सकता है वो मैंने इस चार्ट में सब कुछ लेबल किया हुआ है, तो आप वो देख लीजिए आराम से इसको और ख़ुद भी एनालाइज कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये फ़िलहाल तो इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ है, अगेन वहाँ जाना चाहिए और ऐसे अप जाना चाहिए रेजिस्टेंस एंड देन ब्रेकआउट होगा तो सब और ज़्यादा बाइंग हो जाएगी। यहाँ पे बायर्स अट्रैक्ट मोर बायर्स, ठीक है। और दूसरा मैं आइडिया और पेट्रोनेट में एसएल मुझे लगता है जो स्मॉल एसएल मैंने बताया था 223 का, वो एसएल ट्रिगर हो चुका है। तो अगेन मैं एक सेकेंड उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेट्रोनेट, इसको पेट्रोनेट में ये जो मैंने एसएल बताया था वो हिट हुआ है यहाँ पर, जो स्मॉल टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमने एंट्री की बात किए थे, ये अभी तक मतलब इनवैलिड नहीं हुआ है एसएल, तो ये हमारा 214 है, बट मैंने कहा था आपको कि ये प्रीवियस 4 ब्रेक होना चाहिए, तो ब्रेक नहीं हुआ है और उसके पहले एसएल हिट हुआ है। तो ऐसा होना चाहिए जब तक ये यहाँ पे नहीं जाएगा। अगर ये इसके नीचे जाता है तो इस पूरे चार्ट को देखना बंद कीजिए, मैं अपडेट ना करूँ तब तक। और अगर ये ऐसा हो रहा है, यहाँ से ही अगर ऐसे ऊपर गया और उसके बाद में अगर 1-2 हमें देखने को मिल रहा है, तो आप इस लो पे एसएल लेके इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है।
और इसका जब तक ये 214 में ना जाए तब तक हम इसको देखते रहेंगे, उसके बाद में इसको छोड़ देंगे देखना, ठीक है। और आइडिया का जो चार्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। मुझे दिख रहा है, मैंने ये चार्ट शेयर भी किया है टेलीग्राम पे कल, मुझे दिख रहा है ऐसे ये 1 2 3 4 5 हुआ, यहाँ पे एक फर्स्ट इम्पल्स हो गई, यहाँ पे ABC मुझे लग रहा है यहाँ पे हुआ है ख़त्म। तो देखते हैं, अभी बाइंग होनी चाहिए, यहाँ पर अपसाइड जाना चाहिए और SL इसका 8 रहेगा, उसके नीचे सब गलत है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। फिर आप ट्रेड भी कर रहे हैं तो पेपर ट्रेड भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा एनालिसिस ठीक लग रहा होगा, आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा, मल्टी टाइम फ्रेम्स और कैसे देखना है ऑब्जेक्टिवली मार्केट को। तो आप कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल, अपना टेलीग्राम चैनल पे आप चार्ट्स देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा चार्ट्स उसमें शेयर करता रहता हूँ। बिटकॉइन का भी चार्ट मैंने शेयर किया था लास्ट वीक, तो उसको भी देख लीजिए, ठीक है। मैं क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उसको एनालाइज करता हूँ। अगर सही से पैटर्न उसमें फॉर्मेशन सही से मुझे समझ आ रहा है तो मैं वो चार्ट शेयर करते रहता हूँ। कमोडिटीज़ के भी शेयर करता हूँ, मैंने सिल्वर का चार्ट शेयर किया है, उसको देख लीजिए आप, उसको भी बाद में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।